यही सोच रहे हो ना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। कई बार ये भी सोचते होगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके रजिस्ट्रेशन करूं। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार सच्चाई तो जान लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक यूट्यूबर के बारे में बताना चाहता हूँ। उनका कहना है कि आप कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके नंबर कम है या किसी और रीजन की वजह से आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना, और अगर दूसरी में भी नहीं हुआ तो तीसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और उन 6-7 यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन कि कब उनका रजिस्ट्रेशन आएगा, कब उनका फॉर्म फिलिंग होगा, कब उनका फर्स्ट राउंड आएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन इस एकमात्र चैनल पे मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ समझ आया? ये बस एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसकी सारी वीडियोस को आप देखो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वाली हो, नई नई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन की वीडियो हो, चाहे फॉर्म फिलिंग की वीडियो हो, चाहे फर्स्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन की वीडियो हो, वगैरह वगैरह। उसको इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं उसकी तरह आपको सब्सक्राइबर नहीं मानता, बल्कि आपको अपना छोटा भाई बहन की तरह मानता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहन की इन फालतू जगहों पर पैसे खर्च हो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ठीक है भैया, फिर करे क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ही ना करें? चलो बताता हूँ इस बारे में। देखो, अगर आपके 700 मार्क्स आ रहे हैं या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, या 800 वाले बच्चों के लिए मैंने बात की, अगर वो 600 में से आप मार्क्स जोड़ रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप 500 लगा सकते हो इसको मार्क्स, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आपके 700 मार्क्स आए या उससे ज़्यादा मार्क्स आए, तो आपको सच बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी, अब वो चाहे किसी के लिए DU हो सकती है, किसी के लिए BHU हो सकती है, किसी के लिए AU हो सकती है। अब आपको सोचना है कि आपकी कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। अगर आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सपोज करते हैं ऐसा, तो आपको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना है और किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके 700 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 100 का डिफरेंस है सिर्फ। चलो अब बात करते हैं, अगर आपको 500 से लेके 700 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में तो रजिस्ट्रेशन करना ही है, लेकिन साथ में एक और यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। खासकर यार दिल्ली वाले बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। खास बात यह है, उस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो अच्छी होती है जहाँ तक मुझे पता है। उसके साथ ही एक और बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने दिल्ली वाले बच्चों के लिए 85% अराउंड रिजर्वेशन कर रखा है। अब चलो बात करते हैं उन बच्चों की जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, और इन्हीं परेशानी का बाकी यूट्यूबर्स फ़ायदा उठा रहे हैं और सही गाइडेंस बिल्कुल भी दे ही नहीं रहे हैं। बात कर रहे हैं लो स्कोरर्स वालों की, जिनको लग रहा है कि भाई मेरे तो 500 भी नहीं आ पाएंगे, या भैया मेरे तो 500 की उम्मीद भी नहीं है, 400 तक आने के लग रहे हैं या 300 आने के रहे। तो देखो यार, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके 500 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, चाहे 300 आ रहे हो, 400 आ रहे हो, या फिर 200 क्यों ना आ रहे हो, ये मैं 800 वालों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर 600 में से मार्क्स आप जोड़ रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब उन बच्चों का क्या करा जाए? हमारे लिए क्या हो सकता है भैया, कुछ बता दो यार। आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो देखो आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने कोर्स को थोड़ा सा स्विच कर सकते हो। अगर आप पॉसिबल हो, आप कोर्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो कर लेना यार। अगर आप जैसे BA ऑनर्स का सोच रहे थे तो BA प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि BA प्रोग्राम में भी थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन वैसा आपको फील आ जाएगा ऑनर्स वाली। और अगर आप BCom ऑनर्स करना चाह रहे थे सिमिलरली, तो आप BCom प्रोग्राम की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसकी थोड़ी कंपैरेटिवली हाई कट ऑफ नहीं होती है, लो कट ऑफ में भी आपका हो जाएगा इजीली एडमिशन। इसके अलावा कुछ लो कट ऑफ कॉलेजेस को भी आप टारगेट कर सकते हो। देखो, अगर आपको इस पे डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी ऐसे कॉलेजेस है जिनमें कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है और ऊपर से वो कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बस कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि नहीं। बाकी आपको भी मैं यार यही कहना चाहूँगा कि अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अलावा सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना, वो चाहे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, जो भी आपको अच्छा लगे। DU में अगर नहीं हो पाए तो BHU जा सकते हो, तो BHU में भी रजिस्ट्रेशन कर देना, बट सिर्फ एक में। उनकी बाकियों की तरह नहीं, जो बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो यूट्यूबर्स के द्वारा, कि 7-8 में भर दो ताकि बार बार हमारी वीडियो आना देखना और हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो बस व्यूज़ और पैसे से मतलब है। आप क्या सोच रहे हो, आप किस परेशानी से गुजर रहे हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट रियलिटी में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ। क्या आपको अपने आप पे इतना भी कॉन्फिडेंस और भरोसा नहीं है कि आपका एडमिशन हो पाएगा? आप जो 6 से 7 यूनिवर्सिटी में अगर रजिस्ट्रेशन करोगे, तो साफ साफ है कि आपको लग रहा है कि मेरा कहीं पे भी एडमिशन नहीं होने वाला है, तभी तो आप इतनी सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो ना। अब खुद सोच के देखो, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपका ना इंटरेस्ट है, ना आपको अपना मनपसंद कोर्स मिला है, सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि लोगों को कह सको, रिश्तेदार को कह सको कि हाँ मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ऐसा ग्रेजुएशन करके भी क्या फ़ायदा होगा? और ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना जिसको कोई जानता ही नहीं, उससे अच्छा है कि 1 साल ड्रॉप लेके आप फिर से मेहनत करके दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो,
वहाँ पे जाके आप पढ़ो। और अब तो 1 साल भी नहीं रुकना पड़ेगा यार। अभी एक नई न्यूज़ सुनी होगी, चलो अगर नहीं सुनी तो मैं बताता हूँ, अब से 2 बार एडमिशन होंगे CUET के लिए। एक तो आपका यही मई, जून, जुलाई में जो होता है, और एक आपका होगा दिसंबर और जनवरी में। तो 4-5 महीने बाद फिर से आपका एडमिशन होगा। तो अगर इस वाले में आपको एलोकेशन में, यानी कि इस राउंड में, इस शिफ्ट में आपको अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप वेट कर सकते हो, किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। फिर बाद में 3 से 4 साल की बात है ये। और एक बार अगर कहीं पे चले गए ना तो फंस जाओगे। या तो यही होगा कि 3 से 4 साल आपको काटने पड़ेंगे वहाँ पे, या फिर आपको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और अगर उससे भी बेकार हुआ तो आपको अगले साल फिर से CUET का एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लो। और एक बहुत अच्छी अब चीज़ आई है कि आपको 1 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 4 से 5 महीने बाद फिर से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में। और ये मत सोचो कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आज वो कहेंगे, कल भूल जाएंगे। और अगर आप मेहनत करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट और जहाँ आप जाना चाहते हो, पहुँच जाओगे ना, तो उन सबकी बोलती ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और एक बार लॉजिकली सोच के देखो यार, आप लोग वहाँ तक सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत प्रेशर में आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि फॉर्म भर दिया, पैसे दे के बात खत्म। आपको इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कब फॉर्म ओपन हुआ है, फॉर्म फिलिंग प्रेफरेंस शीट कब भरनी है, उसका फर्स्ट राउंड कब आया है, सेकंड राउंड में मेरा एलोकेशन होगा नहीं होगा। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसी 6 से 7 यूनिवर्सिटी में होगा। और पैसे का तो आप सोच ही सकते हो, 7 से 8 हज़ार रुपये लग सकते हैं आपके टोटल। अगर एक यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन फीस ऑन एन एवरेज 1,000 हुए ना, तो आप कैलकुलेट कर लेना 6 से 7 यूनिवर्सिटी में अगर आप भरोगे तो क्या दिक्कत होगी आपको। मेंटल प्रेशर के साथ साथ पैसे भी बहुत खर्च होंगे और आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। और मैं आपको यार परेशानी में बिल्कुल भी देख नहीं सकता। इसलिए तो इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके, आपका टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही गाइडेंस मिल सके। बाकियों की तरह नहीं कि बस व्यूज़ और पैसे के लिए वीडियो बना दूँ। खैर, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या हेल्प हुई हो तो यार लाइक का बटन दबा देना, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए जिसमें अच्छे से गाइडेंस दी जाए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए, कमेंट में प्रॉब्लम लिखो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि यार, अगर आपने प्रेफरेंस शीट में एक छोटी सी ये गलती कर दी ना, तो चाहे आपके 700 मार्क्स आ रहे हो या 800 में से 800 ही क्यों ना आ रहे हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अब वो गलती है क्या, अगर ये जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।